गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 11 की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जीवाणु में जनन किस प्रकार होता है ये आज आप लोगों को बताया जाएगा। तो जीवाणु में जनन दो प्रकार से होता है। जीवाणु में जनन, तो जीवाणु में जनन जो होता है दो प्रकार से होता है। एक वर्धी जनन होता है, वर्धी जनन। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, वर्धी जनन को आप या तो कायिक जनन भी कह सकते हैं। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल अलैंगिक, एसेक्सुअल तो जीवाणुओं में जो जनन होता है दो प्रकार से होता है। पहला है वर्धी जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। वर्धी जनन को या तो आप कायिक जनन भी कह सकते हैं और तीसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं अंग्रेजी में। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब होता है, जनन का मतलब होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना। अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है जनन मीन्स होता क्या है, तो आप जनन का मतलब बताएंगे अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। लेकिन आप जीवाणुओं में जो जनन होता है दो प्रकार से होता है। तो एक वर्धी जनन होता है या कायिक जनन होता है और दूसरा अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो होता है। अगर ये जो दोनों जनन होंगे, जो दोनों प्रकार के जनन है सेम अपने समान संतान उत्पन्न करेंगे, लेकिन अगर यही तीसरे प्रकार का जनन पाया जाता होता जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता, अपने हूबहू सेम संतान नहीं उत्पन्न करती। इनके जो संतान होंगे कुछ करेक्टर इनके जैसे होंगे, लेकिन सेम संतान इनके अपने माता पिता के जैसे नहीं होंगे। इनकी लंबाई, आंखें कुछ भी एक जैसा हो सकता है, लेकिन जो फेस होगा एक जैसा हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसे ये नहीं होंगे। अगर जीवाणु से पहले देखा जाए जनन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे सिर्फ जनन दो प्रकार का बताया जाता है। पहला अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक की आवश्यकता होती है।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में, दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होगी। जैसे कुछ पौधे, कुछ जंतु होते हैं, अपने ऊपर से उनके जो शरीर होते हैं उस पर बड निकला रहता है, वो कई प्रकार से जनन, करीब 5 या 6 प्रकार से अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे जो स्पोर निकाल देते हैं बड के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा अपने शरीर को क्या करेंगे, आधे पर से अलग कर देंगे। आधे पर से अलग करने के बाद क्या होगा, हूबहू उनके जैसा एक नया संतान उत्पन्न हो जाता है। जैसे पैरामीशियम यूग्लिना में ये होता है, और बडिंग द्वारा हाइड्रा में, प्लेनेरिया में होता है, इन सब में होता है। तो ये सब किसके प्रकार हैं, अलैंगिक जनन के। तो लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होगी। दो विपरीत जनक कौन होंगे, नर और मादा होंगे। तो नर से क्या निकलेगा, नर युग्मक, और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होगा। ये दोनों एक साथ फ्यूज करेंगे या मिलेंगे या संलयित होंगे, तो क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। और जब युग्मनज का निर्माण होगा तो युग्मनज के निर्माण के बाद नया संतान उत्पन्न होगा। तो ये अलैंगिक जनन है। फिर इसके बाद आपको जीवाणु में जनन है। तो जीवाणु में जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक वर्धी जनन होता है और दूसरा अलैंगिक जनन होता है। तो जनन का मतलब होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना। तो आपको इसमें पढ़ना है कि अलैंगिक जनन, पहले आप इसमें पढ़ेंगे वर्धी जनन। पहला है वर्धी जनन या कायिक जनन। डिसिपेटिंग रिप्रोडक्शन। तो वर्धी जनन या कायिक जनन क्या होता है, जब अपने शरीर के किसी भाग से ही नया संतान उत्पन्न हो जाए तो इसमें विशेष संरचना होती है, या मुख्य रूप से किसमें होता है, जीवाणुओं में होता है। जब शरीर के किसी भाग से नया संतान उत्पन्न हो जाए तो उसे वर्धी जनन या कायिक जनन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कुछ अमीबा में होता है, उसके नहीं, हाइड्रा रख देंगे। हाइड्रा में क्या होता है, अपने शरीर से के भाग से ही नया संतान उत्पन्न कर लेता है। तो इसी प्रकार पैरामीशियम में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है। कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें वर्धी जनन या कायिक जनन होता है। तो जीवाणु भी है, कुछ आप बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जीवाणु भी ऐसे हैं जिनमें वर्धी जनन या कायिक जनन होता है। तो
आप कह सकते हैं जीवाणु में मुख्य रूप से वृद्धि या कायिक जनन होता है। जीवाणु में मुख्य रूप से वृद्धि या कायिक जनन होता है। जीवाणु में मुख्य रूप से वृद्धि या कायिक जनन होता है, और भी कई ऐसे जीव जंतु हैं जिनमें वृद्धि या कायिक जनन होता है। तो इसमें दो प्रकार से होता है। जीवाणु में दो प्रकार से वृद्धि जनन होता है। पहला है विखंडन विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा। बाइनरी फ्यूजन। दूसरा है मुकुलन विधि द्वारा। बडिंग द्वारा। तो जीवाणु में वृद्धि जनन में दो प्रकार से जनन होता है। पहला है विखंडन द्वारा, दूसरा है मुकुलन विधि द्वारा। इन दोनों विधियों द्वारा जीवाणु में जनन होता है। तो सबसे पहले हम विखंडन विधि पढ़ेंगे कि विखंडन विधि के द्वारा किस प्रकार जीवाणु जो होता है वो जनन करता है। तो सबसे पहले किसी जीवाणु को आप ले लीजिए, ये उसकी ऊपर की सेल वॉल है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर डीएनए होंगे जो क्या करेंगे, रिप्लिकेट करेंगे। रिप्लिकेट का मतलब होगा सेम हूबहू अपने जैसा क्या बनाएंगे, एक नया जीवाणु का निर्माण करेंगे। तो ये विधि धीरे धीरे ये प्रोसेस जो होगी आगे बढ़ती जाएगी। और ये और ज्यादा डीएनए बना लेंगे। ये और ज्यादा डीएनए बनाने के बाद क्या होगा, डबल डीएनए बन जाएगा। डबल डीएनए का निर्माण करेंगे, और जब यही डबल डीएनए का निर्माण करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, ये बीच में इस प्रकार क्या करेगा, डीएनए को अलग करेगा, इसका संकीर्णन करेगा। इसने क्या किया, अपने जैसा सेम डबल डीएनए का निर्माण कर लिया। और जब अपने जैसा सेम डबल डीएनए का निर्माण करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से धीरे धीरे संकुंचन करेगा।
और जब संकुचन करेगा तो ये यहाँ से क्या होगा, टूट जाएगा और टूट के अलग हो जाएगा, अपने समान नया जीवाणु उत्पन्न कर लेगा ये। तो क्या करेंगे, अपने समान दो डॉटर सेल क्या करेंगे, टू डॉटर सेल सेपरेट करेंगे। तो जीवाणु में जो वर्धी जनन या कायिक जनन होता है उसमें जो विखंडन विधि होती है, इस प्रकार इसमें ये नए डॉटर सेल को सेपरेट करती है। पहले क्या होगा, इसमें डीएनए जो होगा रिप्लिकेट करना प्रारंभ करेगा और जब डीएनए जो होगा रिप्लिकेट करना प्रारंभ करेगा तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, डबल डीएनए बना लेगा। और जब डबल डीएनए बन जाएगा तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसके बीच में क्या होगा, संकुचन होने लगेगा। और जब संकुचन होगा तो क्या होगा, ये डबल डीएनए बनाए हैं, डबल डीएनए क्या होगा, अलग होगा संकुचन के थ्रू। अलग होने पर टू डॉटर सेल में ये सेपरेट हो जाएंगे और जब टू डॉटर सेल में सेपरेट हो जाएंगे तो हूबहू अपने जैसा एक नया जीवाणु उत्पन्न कर रहा है। दूसरी विधि आती है बडिंग। मुकुलन का मतलब होता है वो अपने शरीर से नया उभार बनाएगा। नया उभार, कोई सेल है इस तरह से, वो क्या करेगा, सेम अपने जैसा ऐसे कई उभार निकालेगा और जो क्या करेगा, इसके डीएनए होंगे धीरे धीरे रिप्लिकेट होंगे। रिप्लिकेट होने के बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा, डबल डीएनए बनाएगा और डबल डीएनए के बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे इसमें भी इसी तरह के डीएनए आ जाएंगे और ये टूटकर अलग हो जाएंगे, फिर सेपरेट होकर अपने जैसा नया संतान ये उत्पन्न कर लेगा। ये कोई जीवाणु की संरचना है। तो जीवाणु की संरचना है, ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है, पता आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या होगा, इसमें इसके अंदर आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल भरा रहता है जिसे आप डीएनए कहते हो। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल डीएनए भरा रहता है और ये डीएनए क्या करेगा, धीरे धीरे रिप्लिकेट करेगा और इस पे धीरे धीरे बड निकलना प्रारंभ होगा। और जब धीरे धीरे क्या होगा, इस पे बड निकलेगा और जो डीएनए होगा वो रिप्लिकेट करेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये और बड़ा उभार बनेगा। और जब ये और बड़ा उभार बनेगा, यहाँ पे डीएनए क्या हो रहा है, यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेट हो रहा है और यहाँ पे डीएनए डबल होने की कोशिश कर रहा है। और डबल होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। डीएनए जब अलग होगा, दो डीएनए बना, दो डीएनए, एक डीएनए इसमें रह जाएगा, एक डीएनए इसमें हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कुछ समय बाद ये जो बड होता है यहाँ से टूटकर अलग हो जाएगा और जब यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा तो अपने जैसा एक नया संतान उत्पन्न कर लेगा। इसे मुकुल आप भी बड कह सकते हो या मुकुल कह सकते हो।
और एक समय ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, फिर एक नए जीवाणु की संरचना बना लेंगे। ये क्या होगा, इस प्रकार एक और नए जीवाणु की संरचना बनाएंगे, और जो किससे बन रहा है, मुकुल से बन रहा है, बड से बन रहा है। तो जीवाणुओं में वर्धी जनन या कायिक जनन की दो विधियां हैं। पहला आपने पढ़ा कि बाइनरी फिजन के द्वारा जनन कर रहा है। बाइनरी फिजन में भी किसका रिप्लिकेट हो रहा था, डीएनए का, और इसमें भी डीएनए का ही रिप्लिकेट हो रहा है। यही डीएनए अलग होकर अपने सेम पेरेंट्स के जैसा नया संतान उत्पन्न कर रहा है। दूसरा बडिंग के द्वारा, जो पेरेंट्स होगा उसके ऊपर बड निकल आएंगे, और बड निकलने के बाद धीरे धीरे पहले क्या होगा, बड नहीं निकला रहेगा, ये पेरेंट्स है। पेरेंट्स क्या करेगा, धीरे धीरे डीएनए को, जो जेनेटिक मटेरियल जिसे कहा जाता है, वो धीरे धीरे रिप्लिकेट करेगा, और रिप्लिकेट करके अपने जैसा एक नया डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, नए डीएनए का निर्माण करेगा, और इस पर धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बड का फॉर्मेशन होने लगेगा। और बड का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, ये बड धीरे धीरे ग्रोथ करेगा और बड़ा होगा। धीरे धीरे क्या होगा, डीएनए रिप्लिकेट करके डबल डीएनए बनाया है, तो बड में भी डीएनए चला जाएगा, जेनेटिक मटेरियल। बड में डीएनए जाने के बाद कुछ समय बाद जब वो नया संतान बन जाएगा, तो वो क्या होगा, पेरेंट्स से टूट के अलग हो जाएगा, और पेरेंट्स से टूट के अलग होने के बाद वो बड जो होगा वो अपने पेरेंट्स के जैसा बन जाएगा। इसके बाद आपको बताना है कि अलैंगिक जनन, दूसरे जनन की विधि है अलैंगिक जनन। Asexual reproduction। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये अलग होकर नया संतान बनाते हैं। जीवाणु में अलैंगिक जनन की विधियां कई प्रकार की पाई जाएंगी। ये अलग होकर नया संतान उत्पन्न करेंगे, नया संतान उत्पन्न करते हैं। और इसमें जो होती हैं निम्नलिखित विधियां, कई विधियां। निम्नलिखित विधियां अलैंगिक जनन में ये अलग होकर अपने पेरेंट्स से जिस प्रकार वर्धी जनन में होता था, उसी प्रकार ये अपने पेरेंट्स से अलग होकर नया संतान उत्पन्न करते हैं। तो ये जो अलैंगिक जनन की विधियां होती है, आपने वर्धी जनन में दो प्रकार की विधियां पढ़ी थी, लेकिन अलैंगिक जनन में कई विधियां हैं। पहला अंतःबीजाणुओं द्वारा, इसकी पहली विधि है अंतःबीजाणुओं द्वारा। तो इसमें आपको देखना है अंतःबीजाणुओं द्वारा जीवों में जनन किस प्रकार होता है, बाई इंडोस्पोर। ये मान लीजिए कोई जीवाणु, इसमें जेनेटिक मटेरियल उत्पन्न होगा, और जब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, अपने जैसा
स्पोर उत्पन्न कर देगा, बीजाणु उत्पन्न कर देगा, और सब बीजाणु उत्पन्न करेगा। ये क्या है? बीजाणु है, या आप इसे इंग्लिश में स्पोर बोल सकते हैं। तो ये अपने जैसा डीएनए रिप्लिकेट हो गए, नए बीजाणु का उत्पन्न कर रहा। लेकिन ये बीजाणु वातावरण में जब आएगा, ये वातावरण में जब आएगा, जब तक इसे प्रतिकूल परिस्थिति नहीं मिलती है तब तक ये ग्रो नहीं करेगा। जब इसको प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी तभी वो ग्रो कर सकता है। जब इसे प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी तब ये ग्रो करेगा। अगर इसे अनुकूल परिस्थिति मिल रही है तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो इसे कह सकते हैं ये एक प्रकार के प्रतिरोधी जीवाणु है। इसका एग्जाम्पल है बैसिलस। तो जो बीजाणुओं द्वारा जनन होता है वो बैसिलस में होता है। और अगर आगे की प्रक्रिया देखें तो ये क्या होगा? ये बीजाणु जब फेवरेबल कंडीशन पाएगा, सही प्रतिकूल मौसम पाएगा, इसके अनुकूल वातावरण होगा, तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे ग्रो करके अपने इसी के जैसा हूबहू संतान उत्पन्न कर लेगा, इसी प्रकार। तो अब दूसरा इसमें पढ़ना है आपको। पहला आपने पढ़ा बीजाणुओं द्वारा, तो इसमें आपने पढ़ा कि अंतः बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक की दूसरी विधि जो है, कई विधियां हैं, तो आपको इसके बारे में दूसरे दिन बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।